मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गनीसा। 7 उपचुनाव राजस्थान में हुए और इसका परिणाम शनिवार को 23 नवंबर को चुनाव आयोग के द्वारा घोषित होने वाला है। लेकिन उसके पहले राजस्थान के सट्टा बाजार अपनी रिपोर्ट देने लगे हैं, जिसमें फलोदी का सट्टा बाजार जो रिपोर्ट दे रहा है वो चौंकाने वाली है। इन 7 उपचुनाव में केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन सट्टा बाजार की माने तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 5 सीटें मिल रही है और कांग्रेस और बाप पार्टी को एक सीट मिल रही है। फलोदी का सट्टा बाजार खीसर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के बीच में कांटे की टक्कर बताते हुए जीत भाजपा की बता रहा है। लेकिन रालोपा की पार्टी के अध्यक्ष ने सट्टा बाजार को खारिज करते हुए दावा किया है कि खीसर से हम ही जीतेंगे। देखते हैं सट्टा बाजार सही होता है या हनुमान बेनीवाल का दावा। असली चीज़ तो 23 नवंबर को सामने आएगी। वैसे हरियाणा में भी सट्टा बाजार ने और एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन उलट वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यानी सट्टा बाजार पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन फलोदी का सट्टा बाजार सटीक होता है, ये बात हम नहीं पूरा देश कह रहा है। यहाँ आरएलपी का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन खीसर में भाजपा भी जीत सकती है। वहीं रामगढ़ सीट स्पष्ट रूप से कांग्रेस के खाते में जाने का दावा फलोदी का सट्टा बाजार कर रहा है। देवली उनियारा में भाजपा एक बार फिर सीट हथियाने में कामयाब रहती नज़र आ रही है, तो दौसा में भाजपा व कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है और वहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। तो किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर भाई हार जाते हैं तो उनके राजनीतिक कैरियर पर अंगुली उठेगी, ये तय है। लेकिन वहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 84 सीट पर राजकुमार रोत की प्रतिष्ठा बचती नज़र आ रही है। ये सीट बाप के खाते में जा सकती है। सलूम्बर में भाजपा भाप के बीच में कांटे की टक्कर है। झुंझुनू में ओला परिवार की नाक में दम, पूर्व मंत्री लाल डायरी लिए हुए घूमते रहे और कांग्रेस से निष्कासित थे। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इस कारण से वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यही फ़ायदा मिल रहा है और वहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसमें अगर फलोदी का सट्टा बाजार सही है तो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से हालात हैं, जो कांटे की टक्कर है, उसमें अमित ओला कांग्रेस की जीत भी हासिल कर सकते हैं। फलोदी सट्टा बाजार 7 में से 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से दे रहा है, तो 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला बता रहा है। ये तो तय है कि फलोदी का सट्टा बाजार हनुमान बेनीवाल की टेंशन बढ़ा करके रख दी है। 7 में से 5 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस व 1 पर बाप पार्टी जीतने का दावा सट्टा बाजार कर रहा है। देवली उनियारा, खीसर व दौसा में इन सीटों पर सट्टा बाजार अप्रत्यक्ष
रिजल्ट का दावा कर रहा है। फलोदी सट्टा बाजार खींवसर में भाजपा को जीत दिला रहा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, झुंझुनू में सांसद ब्रजेंद्र ओला, सवाई माधोपुर में हरीश मीणा व किरोड़ीलाल मीणा मंत्री। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार की प्रतिष्ठा दाव पर है। कनिका बेनीवाल व ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला की जीत पर सट्टा बाजार संशय जता रहा है। हकीकत तो 23 नवंबर को चुनाव आयोग के परिणाम से ही पता चल सकेगा, क्योंकि हरियाणा में भी सट्टा बाजार कांग्रेस की सरकार बना रहा था, लेकिन उलट सरकार बनी बीजेपी की। एग्जिट पोल भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहा था, लेकिन सरकार बनी बीजेपी की। लिहाजा सट्टा बाजार के रिजल्ट पर संदेह की अंगुली तो बनी रहती है। वहीं फलोदी सट्टा बाजार व एग्जिट पोल ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटें जीतने का आकलन जता दिया है। एक सीट पर बाप पार्टी व एक सीट पर कांग्रेस की जीत नज़र आ रही है। अगर भाजपा 5 सीटें लाती है तो तयशुदा भजनलाल शर्मा का कद भारतीय जनता पार्टी में न केवल बढ़ेगा, बल्कि राजस्थान में अब तक उनके कार्य पर मोहर भी लग जाएगी। भाजपा का अगर जीत होती है तो ये दावा रहेगा कि हमने राजस्थान में अच्छा काम किया 1 साल के भीतर। उधर खींवसर, जो रालोपा की राजधानी माना जाता है, वह हनुमान बेनीवाल की बीवी कनिका बेनीवाल चुनाव हारती है तो मान करके चलिए हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक प्रतिष्ठा दाव पर होगी और इसका असर भी आने वाले समय में पड़ना तय है। इसी तरह झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला चुनाव हारते हैं तो ओला परिवार की सियासी प्रतिष्ठा पर दाव पर लगी है, वो प्रभावित होगी। झुंझुनू में त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें भाजपा को फायदा होगा। वहीं खींवसर में भी त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी जितने वोट लाती है वो हनुमान बेनीवाल को ही नुकसान है और उनकी हार का कारण भी बनेगा। कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस रहने का अगर कहें तो इसमें हाईकमान भी कम जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को महाराष्ट्र भेज दिया गया। अकेले गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता जूली पर जिम्मेदारी डाल दी। कहीं कहीं शांति धारीवाल भी नजर आए, लेकिन वे ज़्यादा कुछ नहीं कर सके और अशोक गहलोत की कमी इस चुनाव में ज़रूर कांग्रेस को खली है और यही कारण है कि कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार बढ़िया नहीं रहेगा। तो ये भी तय है कि इन उपचुनावों के बाद में कांग्रेस में उठापटक होना तय है। कई नेताओं को इधर उधर किया जाएगा, दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसमें अशोक गहलोत को दिल्ली में बड़ा पद देने की तैयारी की जा रही है। तो सचिन पायलट को भी अगर 7 सीटों में से एक ही सीट आती है तो मान करके चलिए सचिन पायलट को भी दिल्ली जाना पड़ेगा। गोविंद सिंह डोटासरा के हाथ में राजस्थान की कांग्रेस रहेगी, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में और बाद में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हारने और जीतने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना, केवल सीटें बढ़नी हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस में भी सरकार बनाने जैसा कोई मामला सामने नहीं है, लेकिन उपचुनावों से ये तो तय है कि किसकी ताकत राजस्थान में अभी भी है। लेकिन परिणाम आए उसके पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ा लिस्ट हाईकमान को भेजा है और जिसमें लिखा है कि करीब
200 से 250 नेता ऐसा हैं जो कि चुनाव में सक्रिय नहीं थे, और यहाँ तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में भी ये सक्रिय नहीं थे। तो इन्हें पदों से मुक्ति देना जरूरी है और वहीं से राजस्थान की कांग्रेस में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर ये चैनल आपको पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।